So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Butterfly Technic 64. So इस टेस्ट के लिए जो मैंने ब्लेड यूज किया है वो है बटरफ्लाई हारिमोतो ALC। तो चलिए चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉपस्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं काउंटर्स मार रहा था डिग्निक 64 से मैंने ये नोटिस किया, आपके जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में आते हैं। जो इंटेंसिटी रहेगा काउंटर्स का वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू डिग्निक्स 80 एंड आपका डिग्निक्स 05 से। जो काउंटर्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा पंची वे में जाते हैं। इस रबर का जो ब्लॉकिंग पोटेंशियल है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका डिग्निक्स 80 एंड डिग्निक्स 05 से। तो चलिए अब बात करते हैं टॉपस्पिन के ऊपर। सो जब मैं टॉपस्पिन आ रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया, जो टॉपस्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिन रहता है उसमें। इस रबर से आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टॉपस्पिन खेल पाओगे क्योंकि इस रबर का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अदर डिग्निक्स रबर्स। जो आर्क रहेगा टॉपस्पिन का वो आपका रहेगा मिड। डिग्निक 64 से जो आपके स्मैशेस रहेंगे एंड आपके जो फ्लैटेट्स रहते हैं वो भी बहुत अच्छे से चले जाते हैं क्योंकि इस रबर का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बेटर है आपका डिग्निक्स 80 एंड डिग्निक्स 05 से। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो बहुत ज़्यादा फास्ट टॉपस्पिन खेलना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू द स्पिनी टॉपस्पिन्स। देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। जो डिग्निक 64 है उसका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टेनर्जी 64, जिसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा इस रबर का वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा टेनर्जी सीरीज से। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है कंट्रोल करने के लिए टॉपस्पिन को। मैं ये बोल सकता हूँ ये रबर बहुत ज़्यादा फास्ट है बट ये जो रबर है बहुत ज़्यादा कंट्रोलेबल भी है। तो चलिए अब बात करते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं लूप्स मार रहा था डिग्निक 64 से मैंने ये नोटिस किया, आपके जो लूप्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में आते हैं एंड बहुत ज़्यादा स्पिन के साथ जाते हैं। जो कंट्रोल रहेगा लूप्स का वो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 80 एंड आपका डिग्निक्स 05 से। इस रबर से जो आपके लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वे में जाते हैं। जो स्पीड रहेगा लूप्स का वो बहुत ज़्यादा फास्ट रहेगा एज कम्पेयर टू अदर डिग्निक सीरीज। जो स्पीड रहेगा लूप्स का वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू अदर डिग्निक्स रबर्स लाइक डिग्निक्स 80 एंड आपका डिग्निक्स 05 से, बट जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम ही रहेगा। जो आर्क रहेगा लूप्स का वो आपका रहेगा मिड लो। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं अपने लूप्स में, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है लूप को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए क्योंकि इसका जो ग्रिपी सरफेस है उसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस जो स्प्रिंग स्पंज एक्स है उसकी वजह से जो आपका पंच रहेगा लूपिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, जिसकी वजह से जो आपके लूप्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाते हैं। सो जिन्हें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लूप्स खेलना होता है एंड जिनको बहुत ज़्यादा स्पीड चाहिए होता है अपने लूप्स में, देन डिग्निक 64 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। जो प्रिसिशन रहेगा इस रबर का लूपिंग के टाइम पे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो कंट्रोल है उस पर थोड़ा सा ये मार्क खा जाता है। लूपिंग के टाइम पे मैंने ये नोटिस किया इसका जो स्पिन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टेनर्जी 64। टेनर्जी 64 में जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम है, वही अगर हम लोग डिग्निक 64 का डुअल टाइम देखें वो बहुत ज़्यादा बेटर है, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे आप डिग्निक 64 के साथ। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड टॉपस्पिन के ऊपर। सो जब मैं बैक हैंड टॉपस्पिन मार रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया, आपके जो बैक हैंड टॉपस्पिन रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाते हैं। जो स्पिन रहेगा इस रबर का वो इसके ग्रिपी सरफेस की वजह से है। जो डुअल टाइम है इस रबर का वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है स्पिन को अच्छे से जनरेट करने के लिए क्योंकि जो बॉल है वो थोड़ी देर ज़्यादा रुकती है आपके रबर पे, जिसकी वजह से आपका जो स्पिन जनरेशन रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इस रबर के साथ। सबसे फास्टेस्ट डिग्निक्स रबर होने की वजह से आपका जो बैक हैंड काउंटर भी रहेगा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इस रबर के साथ। प्लस इस रबर का जो ब्लॉकिंग पोटेंशियल है बैक हैंड पे वो भी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो आपके ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ जाते हैं।
बैकहैंड ऑप्शन के टाइम पे मैंने नोटिस किया आपका जो आर्क रहेगा वो आपका रहेगा मिड। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो टेनर्जी 64 से खेलते हुए आ रहे हैं, बट दे वांट मोर कंट्रोल एंड मोर स्पिन, देन डिग्निक्स 64 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। जो स्प्रिंग स्पंज एक्स है उसके वजह से जो आपको स्पीड मिलेगा इस रबर में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, प्लस इसका जो टॉप शीट है उसके वजह से जो स्पिन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू टेनर्जी सीरीज। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो उनको बैकहैंड पे बहुत फास्ट रबर चाहिए होता है, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा क्योंकि इसका जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 80 एंड आपका डिग्निक्स 05 से। बैकहैंड पे भी मैंने ये नोटिस किया जो आपके बैकहैंड स्मैश रहेंगे एंड आपके जो बैकहैंड फ्लैट हिट्स रहते हैं इस रबर से बहुत अच्छे से चले जाते हैं। सो अगर आप कोई रबर ढूंढ रहे हैं अपने बैकहैंड के लिए जो बहुत ज़्यादा फास्ट है एंड उसमें कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देन डिग्निक्स 64 विल बी अ ग्रेट चॉइस फॉर देम। तो चलिए अब बात करते हैं बैकहैंड फ्लिक के ऊपर। सो जब मैं बैकहैंड फ्लिक मार रहा था इस रबर से मैंने ये नोटिस किया आपके जो फ्लिक्स रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में जाते हैं। जो फ्लिक पोटेंशियल है इस रबर का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो बहुत ज़्यादा स्पीडी फ्लिक्स खेलते हैं, एंड ये रबर उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा जो स्पीड को प्रायोरिटी देते हैं अपने फ्लिक्स में एज कम्पेयर टू स्पिन, देन ये रबर उनको बहुत ही ज़्यादा सूट करेगा। इस रबर का जो कंट्रोल रहेगा फ्लिकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बेटर है आपका टेनर्जी 64 से। जो आर्क रहेगा बैकहैंड फ्लिक का वो आपका रहेगा लो मिड। जो डेविएटिंग इफेक्ट है फ्लिक्स का वो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा आपका टेनर्जी 64 से। हाई डेविएटिंग इफेक्ट होने की वजह से आपका जो ओपोनेंट है उसको इजीली रीड नहीं कर पाएगा एंड उसकी वजह से वो गलतियां कर सकता है। इस रबर का जो कंट्रोल है फ्लिकिंग के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बेटर है आपका टेनर्जी 64 से, जिसकी वजह से जो आपके बैकहैंड फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रिसीजन के साथ जाएंगे एंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल वे में जाएंगे। ये रबर शायद उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद ना आए जो बहुत ज़्यादा स्पिन को प्रायोरिटी देते हैं बैकहैंड फ्लिक में, देन ये रबर आपको सूट नहीं करेगा। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा इस रबर का वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू टेनर्जी 80 एंड आपका डिग्निक्स 05 से, क्योंकि इस रबर का जो स्पिन पोटेंशियल है वो थोड़ा सा कम है। वहीं अगर हम लोग एग्रेसिवनेस देखें बैकहैंड फ्लिक का, देन इस रबर से जो आपके फ्लिक्स रहेंगे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 80 एंड आपका डिग्निक्स 05 से। तो चलिए अब बात करते हैं टच प्लेन सर्विसेज के ऊपर। स्टार्ट करते हैं टच प्लेन पुशेस के साथ। सो जब मैं पुशेस खेल रहा था इस रबर के साथ मैंने ये नोटिस किया आपके जो पुशेस रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में आते हैं। जो स्पिन रहेगा वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 05 एंड आपका डिग्निक्स 80 से। इस रबर से जो आपका शॉर्ट गेम रहेगा उस पर आपको थोड़ा अडेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा फास्ट है। इस रबर को अच्छे से चलाने के लिए आपका जो फीलिंग है वो अच्छे से डेवलप्ड होना चाहिए। शॉर्ट गेम में आपको ये रबर थोड़ा हिंडर दे सकता है क्योंकि ये जो रबर है बहुत ज़्यादा फास्ट है। जो कंट्रोल रहेगा टच प्ले एंड पुशेस के टाइम पे वो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 05 एंड आपका डिग्निक्स 80 से। इस रबर को मैंने अपने फोरहैंड पे भी चलाया बैकहैंड पे भी चलाया, दोनों साइड जो आपके रिजल्ट्स थे वो आपके सेम ही थे। तो चलिए अब बात करते हैं सर्विसेज के ऊपर। सो जब मैं सर्विसेज कर रहा था डिग्निक्स 64 से मैंने ये नोटिस किया आपके जो सर्व रहेंगे इस रबर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्पीडी में आते हैं। जो स्पिन रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 80 एंड आपका डिग्निक्स 05 से। जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जिसकी वजह से जो ओपोनेंट है वो गलतियां कर सकता है। मैं ये बोलना चाहूँगा इसका जो डेविएटिंग इफेक्ट रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा एज कम्पेयर टू डिग्निक्स 05। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ ये रबर फोरहैंड के लिए भी अच्छा है बैकहैंड के लिए भी अच्छा है, बट मैं ये रबर आपको बैकहैंड पे रेकमेंड ज़्यादा करूँगा क्योंकि इस रबर का जो बैकहैंड पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, प्लस इसका जो ब्लॉकिंग इंटेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा बैकहैंड पे, जिसकी वजह से जो आपका बैकहैंड ब्लॉक्स रहेंगे वो बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज फास्टेस्ट इन डिग्निक्स सीरीज।
Great for smash and flat hits. Great for backhand. Better spin and dwell time than Tenergy 64. Great for blocking. Cons: less spin than Dignix 05 and 80. Less control than Dignix 80. Not for beginner to intermediate level players.